फीमेल टू मेल ट्रांसमैन, अगर आपको भी करवानी है टॉप सर्जरी बॉटम सर्जरी, अगर आप भी बनना चाहते हो ट्रांस मेल, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है टी शॉर्ट्स। कैसे लिए जाते हैं टी शॉर्ट्स, कितने टाइप के होते हैं और क्या रिस्क है इसमें और क्या इसके रिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम सभी के बारे में आपको A to Z पूरा नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। उससे पहले अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियोस हम लेके आएंगे LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आते हैं हम टी शर्ट पे कि टी शर्ट को कैसे लेते हैं, कितने टाइप के टी शर्ट होते हैं। जो सबसे कॉमन है वो हमको पता है, इंजेक्शन। उसके अलावा बहुत कम लोगों को पता होगा, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि टी शर्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेस्ट्रोन इंजेक्शन, सेकंड होता है ओरल टेस्ट्रोन, थर्ड होता है ट्रांसडर्मल टेस्ट्रोन। सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन होता है टी थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं टी थेरेपी मतलब टेस्ट्रोन थेरेपी। ओके, जो टी थेरेपी का जो इंजेक्शन वाला होता है उसमें क्या होता है, आपको अपने थाई पे इंजेक्शन लेना होता है या फिर अपने हैंड पे लेना होता है। मोस्टली ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रिसीव करते हैं इंजेक्शन अपने थाई पे, बिकॉज थाई पे बोलते हैं कि थाई से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो थाई पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये हमको लेना ही होता है, तो हम नर्स वगैरह रखेंगे तो बहुत खर्चा है, तो खुद से ले लो, बहुत अच्छी बात है। तो हम हैंड पे इतना इजीली नहीं लगा सकते जितना इजीली हम अपने थाई पे लगा सकते हैं, तो ज़्यादातर थाई पे ही ये इंजेक्शन लिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होता है कुछ लोग मंथ में एक बार लेते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो 10 से 14 डेज़ के बीच में लेते हैं। तो ये हो गया इंजेक्शन वाली बात। अब आते हैं हम सेकंड है ओरल टेस्ट्रोन। ओरल टेस्ट्रोन में क्या होगा, सिंपली आपको पिल्स दी जाएगी, पिल्स मतलब आपको गोलियां दी जाएगी, मेडिसिन समझ सकते हो, वो आपको लेनी है एक दिन में 2 बार। अब आते हैं हम थर्ड है ट्रांसडर्मल। तो जो ट्रांसडर्मल होता है उसमें आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक तो जेल और एक पैच। जो जेल होती है वो होती है एंड्रोजेल, और जो पैच होता है वो होता है एंडोडर्म। तो ये बात हो गई टेस्ट्रोन्स की कि आप किस किस तरीके से टेस्ट्रोन्स ले सकते हो। अब आते हैं हम फिजिकल चेंजेस पे। तो क्या क्या फिजिकल चेंजेस होंगे, जो फर्स्ट है वो होगा कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी थिकर हो जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी ऑयलर स्किन हो जाएगी। सेकेंड है आपको थोड़ा बहुत पिंपल प्रॉब्लम्स ये सब होगा, क्योंकि आप मेडिसिन लोगे तो आपको शुरू में होगा, बट डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। थर्ड है आपका जो फेस शेप है वो मस्कुलाइन होने लग जाएगा। मस्कुलाइन मतलब मेल जैसा, आपका जो फेशियल अपीयरेंस है मतलब आपका जो फेस लुक है वो पूरा बॉय जैसा होने लगेगा। और जो फोर्थ है उसमें आपके फेस पे हेयर आने लगेंगे, मतलब आपकी दाढ़ी वगैरह ये सब आने लगेगी। फिफ्थ है आपका वॉइस डीप होने लगेगा। सिक्स्थ है जो आपके आर्म्स है, आपका बैक है, आपका चेस्ट है, वहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ होगा बहुत ज़्यादा। सेवन्थ है कि जो आपका जो हेड का हेयर्स होगा वो थोड़ा थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका 8th है उसमें आपका जो फैट होता है आपके थाई एरिया पे वो कम होने लगेगा, आपका जो स्टमक है वो थोड़ा फैटी होने लगेगा। अब बात है हम रिप्रोडक्शन चेंजेस पे। तो जो सबसे पहला चेंज होता है वो होता है पीरियड स्टॉप कम्प्लीटली। सेकंड होता है डिफ़िकल्टी इन रिलीजिंग एग फ्रॉम द ओवरीज। आपका जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उसमें से आपका एग फॉर्म होना में डिफ़िकल्टी होने लगेगी, बहुत कम फॉर्म हो पाएगा। थर्ड है जो आपकी प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी होगी उसमें रिडक्शन होने लगेगा, मतलब बहुत कम चांस हो जाएगा प्रेग्नेंट होने का। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा यार, आप जो चाहते थे आपको वो मिल गया है, आपको फीमेल टू मेल बनना था, आप बन चुके हो। टी थेरेपी से क्या होगा, जो आपका जेंडर डिस्फोरिया है कम होने लगेगा, बिकॉज आपको जो बनना था, आपको फीमेल से मेल बनना है या फिर मेल से फीमेल बनना है। फीमेल से मेल बन रहे हो, टी थेरेपी ले रहे हो, आपके दाढ़ी आने लग जाएगी, आपको फिजिकल चेंज होने लग जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए।
तो इससे आपका जेंडर डिस्फोरिया जो होता है वो कम होने लगेगा। और आप जो डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत से लोग जाते हैं डिप्रेशन में, अब उस डिप्रेशन से धीरे धीरे निकलने लगोगे। अब जो सबसे मेन चीज़ आती है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि कोई रिस्क ना हो। तो आते हैं हम रिस्क वाले टॉपिक पे। तो टी थेरेपी में क्या रिस्क है आपको? रिस्क तो कुछ नहीं है, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम समझ सकते हो, इतना बड़ा कोई नहीं है। आपको पिंपल्स प्रॉब्लम होने लगेगा। पिंपल प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये होता है नॉर्मली। आप कोई सी भी अगर मेडिसिन लेते हो तो होता है बहुत बार, आप दूसरी भी मेडिसिन लेते हो तो आपको पिंपल प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि परमानेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़े दिनों के लिए रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेकंड है फर्टिलिटी चेंज। इसमें क्या होगा, आपका जो प्रेग्नेंट होने का चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जो लोग, मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई प्रेग्नेंट होना चाहता होगा मेल ट्रांसफॉर्म करवाने के बाद, और बहुत से लोग होना चाहते हैं। तो ये आप पहले एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए। जो थर्ड है उसके अंदर एक रिस्क है, आपका हेयर लॉस होने लग जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उनका हेयर लॉस बढ़ने लगा है, मतलब क्योंकि उनके हेयर थिन हो जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि आपका हेयर थिन हो जाएगा, वॉइस का जैसा थिन होता है वैसे थिन हो जाएगा आपका हेयर, तो उसमें आपको हेयर लॉस का हो सकता है। तो ये बात हो गई रिस्क की। अब आते हैं हम रिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो नेम से ही समझ में आ रहा होगा, रिवर्सिबल मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे आप टी थेरेपी लेना बंद करोगे, क्या क्या चीज़ें वापस से पहले जैसी हो जाएगी। सबसे फर्स्ट है वो आपका फेशियल हेयर ग्रोथ। जो आपका फेस पे हेयर आना स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाएगी। जो सेकंड है वो है मेल पैटर्न ब्लेंडनेस। जो आपका मेल जैसा जो स्ट्रक्चर, मतलब जो आपका फेस लुक आने लगा है वो वापस से फीमेल लुक में चला जाएगा। थर्ड जो सबसे मेन है वो है आपका वॉइस चेंज, वापस से फीमेल वॉइस चेंज हो जाएगा। तो यहीं पे होती है हमारी वीडियो है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस।